अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत उम्मे हकीम बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। उम्मे हकीम बिन्त हारिस हज़रत अकरमा की बीवी और हज़रत खालिद बिन वलीद की भांजी थीं। फ़तह मक्का के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, बुलंद किरदार और रहम व करम को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि उनके शौहर हज़रत अकरमा मौत के खौफ से मक्का छोड़कर यमन चले गए थे। उम्मे हकीम ने इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब किया और इन्हें बुला कर लाई। जब मक्का के करीब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरमा तुम्हारे पास मोमिन महाजरीन बनकर आए हैं। अकरमा तुम्हारे पास मोमिन महाजरीन बनकर आए हैं। चुनाचे उन्होंने आपकी खिदमत में आकर ईमान कबूल कर लिया। ये इस्लाम की सदाकत व हक़ानियत का नतीजा है कि तौहीद और रिसालत के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के घराने के ये अफराद इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर के साथ जंग यरमूक में शरीक हुई। इसमें हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। इद्दत के बाद हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे निकाह कर लिया और तमाम मुजाहिदीन को वलीमे की दावत दी। अभी मुजाहिदीन दावत वलीमा से फारिग भी ना हुए थे कि रूह फौज ने हमला कर दिया और जंग शुरू हो गई और खालिद बिन सईद भी शहीद हो गए। तो उम्मे हकीम ने खीमा के एक लकड़ी लेकर बड़ी बहादुरी से दुश्मन की फौज पर हमला किया। तो उम्मे हकीम ने खीमा की एक लकड़ी लेकर बड़ी बहादुरी से दुश्मन की फौज पर हमला किया और 7 रूमियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर इसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में आई और इन्हीं के दौरे खिलाफत में 20 हिजरी में वफात हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजज़ा, मदीना मुनव्वरा की हर चीज का रोशन हो जाना। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वर तशरीफ लाए, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से मदीना मुनव्वरा की हर चीज रोशन हो गई। और जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने से मदीना मुनव्वरा की हर चीज पर अंधेरा छा गया। फिरंदी 3618। एक फर्ज के बारे में, सिजदा सहव करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सिजदा सहव कर लिया करो। मुस्लिम शरीफ 1283। अगर नमाज में कोई वाजिब भूल से छूट जाए या वाजिबात और फराइज में से किसी को अदा करने में देर हो जाए तो सिजदा सहव करना वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। एक सुन्नत के बारे में, फल खाने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फल खाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना व बारिक लना फी मदीनतिना व बारिक लना फी साक़िना व बारिक लना फी मुद्दिना। तर्जुमा, ऐ अल्लाह हमारे फलों, हमारे शहर और हमारे सा और मद यानी तोलने और नापने की पैमानों में बरकत अता फरमा। मुस्लिम 3334। एक अहम अमल की फजीलत, बावुज़ू सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान वुज़ू करके अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए सोता है, फिर रात में बेदार होकर अल्लाह से दुनिया व आखिरत की भलाई का सवाल करता है तो अल्लाह ताला इसे देते हैं। अबू दाऊद 5042। एक गुनाह के बारे में, अल्लाह और इसके रसूल को तकलीफ देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह को नाराज करते हैं और इसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं तो इन पर अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में लानत करता है
اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب 57 آیت۔ دنیا کے بارے میں مال و اولاد کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر 3 آیت۔ آخرت کے بارے میں قبر کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں غربت اور وحشت اور کیڑوں کا گھر ہوں، میں آگ کا تندور ہوں یا جنت کا باغ۔ بحقی فی شعب الایمان 430۔ طب نبی سے علاج۔ نشہ آور چیزوں سے احتیاط۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نشے والی اور عقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے۔ ابو داود 3686۔ ڈاکٹر بھی لکھتے ہیں کہ نشہ والی چیزوں کے نقصان دہ اثرات سب سے زیادہ دماغ پر ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر اور تمہارے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم میں کا ہر آدمی سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، مگر میں جس کو ہدایت سے نواز دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں کا ہر آدمی بھوکا ہے، مگر میں جس کو کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا طلب کرتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں کا ہر آدمی ننگا ہے، مگر جس کو میں کپڑے پہنا دوں، لہٰذا تم مجھ سے کپڑا طلب کرتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، اور گناہ معاف کرنے والا میں ہی ہوں، لہٰذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہو، میں معاف کرتا رہوں گا۔ مسلم 6572۔ اسلامی تاریخ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔